एक लॉन्ग में बनेगा, एक शॉर्ट में बनेगा। जैसे देखिए, कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्ष में 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना का मतलब पहले समझ लीजिए, तब बनाइएगा। 3 गुना का मतलब क्या हुआ, बैंक में अगर पैसा जमा हम 1 लाख किए और दे दिया 3 लाख, तो हमने जमा किए जो मूलधन हो गया, मूलधन हो गया, और वो टोटल जोड़ उड़ के दे दिया 3 लाख, तो हो गया क्या अमाउंट, हमारे ब्याज वो देगा, पैसा देगा तब ना। तब बताइए कि 1 लाख जमा किए 3 लाख दिया, तो ब्याज कितना दिया, 2 दिया ब्याज, तो 2 दिया जो क्या दिया ब्याज। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, अब बातें आ गया समझ में। एक चीज और देखिए, अगर ऐसा बोल देता कि 5 गुना कितनों वर्ष में रहे, 5 गुना का मतलब 1 लाख जमा किए 5 लाख उन्होंने दे दिया, तब ब्याज कितना दिया 4 दिया, ऐसा हो जाएगा। 8 गुना अगर बोल देते क्या हो जाएगा, 1 लाख जमा किए 8 लाख दिया है, 7 ब्याज हो गया। अब रुकिए यहाँ पे जरा, आप क्वेश्चन पे बातें कर लीजिए। देखिए ये के वर्ष में इतना दिया है, जे बताइए 10 वर्ष में। तो देखिए 2 ब्याज के लिए 10 वर्ष, तो 6 गुना कह रहा है, तो ब्याज कितना होगा 5। तो 2 अगर ब्याज रहता तो 10 वर्ष होता, तो 4 ब्याज रहता तो 20 वर्ष, और 5 ब्याज रहता था 25 वर्ष। तो उत्तर आप यहां लगा देते 25 वर्ष। क्या बात पल्ले पड़ा, नहीं गलती हो गया, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहां समझिए, 2 ब्याज के लिए 10 वर्ष, तो 2 से गुना, तब बताइए 2 ब्याज देता था 10 वर्ष, तो 1 ब्याज रहता 5 वर्ष, तो 4 लाने के लिए कितना चाहिए, 4 ब्याज रहता 20 वर्ष, लेकिन हमको लाना कितना ब्याज है 5, तो 1 और जोड़ेंगे तो 1 ब्याज के लिए 5 वर्ष ना, तब 25। अगर लिख के बनाइएगा तब देखिए ये समझ में आया या नहीं आया, तो ऐसा ही बनाइएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, अगर लिख के बनाइए तो, लिख के अगर बनाइएगा तो सब चीज़ें तो देल है। आइए वो टाइम इधर भी लिख देते हैं, टाइम कितना देल है जी बताइए, 10 वर्ष देल है। तो देखिए लिख के एसआई निकालिएगा, तो एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी बता दीजिए। एसआई बराबर होता है पी गुना टी गुना, पी गुना टी गुना आर % होता है। तो एसआई कितना देल है जी 2, मूलधन 1, समय 10, रेट निकालने का रेट निकलेगा तब ना अगला निकलेगा। तो ये % के लिए 00 इधर दे दें, नीचे 100 लिखिएगा, तो 1/10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हल कीजिएगा तो रेट हो जाएगा 20%। आएगा कि नहीं, 00 200/10 का मतलब 20। अब दूसरा निकालिए, कह रहा है कितना देल है 6 गुना, 6 गुना का मतलब मूलधन 1, 6 गुना का मतलब अमाउंट, अब ब्याज कितना 5। तब निकालिए एसआई कितना देल है 5, मूलधन कितना देल है 1, और समय तो पूछ ही रहा है तो टी लिख दी, और रेट 20%। तो 20% का मतलब 00 दे दें, तब 500/20 का मतलब कितना 25, यानी 25 वर्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे बनाइएगा, तब जब नहीं आएगा तब ना, आएगा तो वैसे बनाइएगा। क्या समझ में आया दोनों तरीके, बोलिए जहां नहीं आया, जहां पे बातें करते हैं। एग्जाम में बनाने के लिए तो वही अच्छा है, लेकिन ऐसे बनाने के लिए, समझने के लिए ये है। चलिए आगे देखें, तो ऐसा एक क्वेश्चन और है, बनाइए जल्दी। जैसे लिख के बनाए वैसे ही आप बनाइए, लॉन्ग में नहीं शॉर्ट में आंसर देना। कितना आया देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 गुना का मतलब खाली समझ जाइए बस। 3 गुना का मतलब 1 लाख हमने दिए, वो 3 लाख दे दिया, ब्याज हो गया जो 2 लाख हो गया। ये लिखने आ गया, काम खत्म। के वर्ष में ब्याज दे रहा है 2 जे बताइए 15 वर्ष तक कह रहा है। आगे पढ़िए, 4 गुना का मतलब कितना ब्याज चाहिए 3 ब्याज चाहिए, तो 2 ब्याज के लिए कितना 15 रुपया, तो 1 ब्याज के लिए कितना वर्ष लगेगा 7.5, तो 15 7 7.5 यानी कितना 15 7 22 22.5 ना आ रहा है आंसर। लिख के बनाइएगा तो वैसे बनाइएगा, वैसे तो बन जाएगा। एक और है देखिए, ऐसा क्वेश्चन एसआई में भी रहेगा और सीआई में भी रहेगा। बात यहाँ नहीं है, बात समझने का। साधारण ब्याज यहाँ लिखा हुआ है, बन जाएगा।
यहां देखे ना, कुछ और लगता है पूछ रहा है, कहाँ रेटे पूछ रहा है ना। हाँ देखिए, यहां देख लीजिए थोड़ी, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 3 गुना। यहां पहले 3 गुना आप लिखना सीख जाइए। 3 गुना का मतलब 2 ब्याज, मूलधन हो गया, एसआई हो गया, अमाउंट हो गया। के वर्ष की बातें कर रहा है, 20 वर्ष कह रहा है। यहां तक सही है। तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी रेट कितना परसेंट होगा। तो रेट के लिए अब तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, बाकी तो कुछ आ नहीं रहा। क्या? हाँ हाँ, अच्छा, तो 20/2 यानी 10% आ रहा है। ऐसे निकालेंगे तब तो लिखना पड़ेगा ना, पी गुने, रुकिए जरा देख लेते हैं, कन्फ्यूजन है। पी गुने टी गुने आर परसेंट ना, तो यानी 00 इधर आ जाएगा, यानी 200/20 का मतलब कितना, यानी 10, बी दहें के यानी 10%। यानी ऐसे लाइए या वैसे लाइए, दोनों बातें सेम था। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए पीछे, और इसमें कोई पूछ कैसे रहा है। चलिए आगे जरा बढ़िए। 86 के बाद देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। रेट निकाले कह रहा है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। रेट ही निकाले कह रहा है। देखिए यहां क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता। अब बताइए 3 गुना का मतलब कितना ब्याज होगा, 2 ब्याज हो। 3 गुना का मतलब 2 है ना। आगे बढ़ी, 30 वर्ष में कह रहा, तो 30 वर्ष में तो कह रहे रेट तभी कर रहे थे कि 30/2 कर रहे थे, तभी 30/2 का मतलब तो 15 आना चाहिए, तभी तो आ नहीं रहा है। तो कहाँ फोकट मार दिए जे बताइए। हमको भी लग रहा था कि ऐसा कभी किए नहीं, तो हम लिख के बताएं, क्योंकि जो चीज़ें अगर है हमको लगा हो सकता है ऐसे आता होगा तो अलग बात है, यहाँ आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ी। अब देखिए इसमें अगर दर पूछ रहा है तो कोई टाइम पूछता था बस आसानी से नहीं कर रहा था, लेकिन रेट पूछ रहा था सीधा एसआई बराबर क्या होता है, 2 दे ले। ये तो मूलधन सबको पता लग रहा है, एसआई पता लग रहा है, अमाउंट अब लिख के सब बना लीजिएगा, बन जाएगा कि नहीं। या एक चीज़ और यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, रुकिए देखिए, पी गुना टी तो दे ले 30 वर्ष, टी गुना R%, ऐसा आ रहा है ना, पी गुना टी गुना R%। तो परसेंट के लिए 00, यानी हमेशा ब्याज लिखते हैं तो ब्याज पे आप 00 जरूर दे सकते हैं। अब ब्याज पे 00 ना, अब टाइम से भागा दीजिएगा तब आएगा। यानी कभी भी एक नियम आप याद रख सकते हैं कि रेट निकालना है तो 00 लगा के और समय से भागा दे सकते हैं। आप बात पल्ले पड़ा, तो यानी 20/3 का मतलब 6.2/3, यानी उत्तर लगाइएगा। पीछे वाला में भी 00 लगा के भागा दीजिएगा, आ जाएगा। क्या बातें आए समझ में, या तो हल कर लीजिए या तो ऐसे बनाइए। ये क्वेश्चन